नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं भोपाल के बहुत ही प्राचीन और बहुत ही जगत माता मंदिर की। तो आइए हम यहाँ के आपको माता जी का दर्शन करवाते हैं और यहाँ के हर एक विशेषताएं के बारे में बताते हैं। प्रमुख पुजारी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी नमस्कार पंडित जी। जी, जय माता दी। ऐसा माना जाता है कि भक्तगण अगर कोई भी सच्चे दिल से या सच्चे मन से मनोकामना माता जी से मांगे वो ज़रूर पूर्ण होती है। और यह भी माना जाता है कि जो ये प्राचीन मंदिर है माता मंदिर के नाम से भोपाल में बहुत ज़्यादा फेमस है। भोपाल में क्या पूरे देश भर में बहुत ज़्यादा फेमस है ये। तो और यहाँ की सबसे विशेष बात यह है कि माता रानी यहाँ पे खुद प्रकट हुई है। तो इसके बारे में थोड़ा हमारे भक्तों को बताएंगे। देखिए, प्राचीन जो मंदिर है यहाँ शीतला माता स्वयं हो प्रकट हैं। मुझे तो मैं तो जन्म से मैं स्वयं देखते आया हूँ यहाँ। मतलब बचपन से यहीं पे पूजा मैं ही देखता आ रहा हूँ। पिताजी हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग सेवा करते आ रहे हैं। माँ की विशेष कृपा, माँ की विशेष शक्ति है जिसके अनुरूप भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ साक्षात तौर पर यहाँ विराजमान होती हैं। आप स्वयं इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण कभी करके देखिएगा। और इस मंदिर के थोड़ा विशेषता के बारे में बताएंगे। जी, मैंने तो यहाँ कितने पुराने भक्त आते हैं जो कहते हैं कि हमको 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, 80 साल हो गए कि हम इस मंदिर में आ रहे हैं। और माँ एक ये बहुत इस नए भोपाल में बहुत बड़ा श्रद्धा का केंद्र है। बचपन से मैंने कहा ना, हम भी देखते आ रहे हैं। माँ का नित्य यहाँ 3 टाइम श्रृंगार होता है। दुर्गा सप्तशती का लगातार वर्ष भर पाठ चलता रहता है। हवन, पूजन, कन्या भोज, भंडारा सब निरंतर चालू रहता है। तो जैसे नवरात्रि का भी शुभ दिन चल रहा है, तो यहाँ पर माता रानी को आकर्षित और बनाने के लिए क्या क्या कुछ कार्यक्रम होते हैं। नहीं, कुछ नहीं। अष्टमी के दिन कन्या भोजन होगा, नवमी के दिन पंचकुंडी हवन होगा, फिर रात्रि में महाप्रसादी का वितरण होगा, दशमी के दिन लोगों को जवारों को प्रसाद दिया जाएगा। ये पूरा नित्य प्रतिदिन चलता रहता है। आरती के समय नृत्य, जिस दिन जो दिन होता है उस हिसाब से प्रसाद वितरण होता रहता है। जैसे रोज लगभग कितने भक्त आ जाते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। ये आपकी किस्मत है कि आप इतनी शांति से अभी हमारे से इंटरव्यू ले पा रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी वक्त आ जाता है कि आप हमसे बात भी नहीं कर पाओ। जी, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। इतनी ज़्यादा रहती है जी। और माता जी की श्रद्धा के बारे में कुछ बताएंगे आप। श्रद्धा का तो सीधा उदाहरण है कि ये आप पूरा देख रहे हैं, फोकस करिए। मतलब इतना ये श्रृंगार हम माई का करते हैं, उसके भरोसे पे करते हैं। ये दोनों तरफ अखंड दिए जलते रहते हैं, पर बरसों से ये चला आ रहा है। ये हमेशा ही चलते रहते हैं दिए। मतलब जलाते हैं, पर टेक्निकली इतनी माला, इतना लोड होने के बाद भी वो माई संभाले रहती है कि सब कुछ निरंतर चलता रहता है। वरना क्या बता दें कि पिन पे कोई चीज़ टिक सके। जी, तो ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ माता का श्रृंगार। यहाँ जो भी आता है माता का श्रृंगार देख के कोई भी मोहित हो जाता है। थोड़ा माता के श्रृंगार के बारे में बताएंगे। अभी ये श्रृंगार है। फिर रात्रि 11 बजे सिंपल श्रृंगार होगा। फिर प्रातः 3 बजे रात को फिर मंदिर खुलता है, तब 4:30-5 बजे तक श्रृंगार होता है। 3 टाइम श्रृंगार चलता है। और फिर ड्रेस जितनी भक्तों की आ जाती है, तो हर घंटे में भी बदलना पड़े तो हम लोग बदलते। मतलब किसी भक्त का मन नहीं दुखाते। नहीं, बिल्कुल नहीं दुखाते हैं। अगर कोई उपस्थित नहीं भी है तो हमारा फर्ज है, हम उसको पहनाएंगे और उसका फ़ोटो खींच के रख लेंगे। कभी वो आता है कि हमारी ड्रेस थी तो उसको फ़ोटो दिखा देते हैं। जी। और देखा जाए तो यहाँ पर 9 दिन अलग अलग माता जी के अलग अलग दर्शन होते होंगे। तो कैसे पूजा पाठ होता है 9 दिन का। ना, एक तुरी संध्या में रात्रि में होता है। अभी शाम को मैं आप आए थे तो जब मैं पूजन कर ही रहा था, उससे पहले पाठ संपन्न हुआ। फिर सुबह 4 बजे से 4:30 बजे से जो पूजन का क्रम चलता है तो रात्रि तक चलता रहता है वो निरंतर। अब मैं उठ जाऊँगा, मेरे बाद फिर पिताजी जाएंगे तो वो पूजन चालू कर देंगे। कोई ना कोई करता ही रहता है। ऐसा माना जाता है कि अगर 9 दिन कोई भी सच्चे भक्त माता जी का सच्चे दिल से प्रार्थना करे तो उनका मनोकामना पूर्ण होता है। और प्रत्यक्ष उदाहरण है। देखिए, कोई भी माँ हो, अपनी माँ हो या जगत की माँ हो, इससे आप इसकी आप आराधना करोगे तो माँ हमेशा प्रसन्न ही होती है। और सच्चे दिल से आप यदि माता से कोई भी अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो आपकी मांग को सदैव स्वीकार करेंगी। और यहाँ पे माता जी को 9 दिन ऐसे क्या चढ़ाना चाहिए जो माता जी प्रसन्न हो। पहले दिन आप घी का भोग लगाएं, दूसरे दिन आप शक्कर का भोग लगाएं, तीसरे दिन आप दूध का भोग लगाएं, चौथे दिन आप मालपुए का भोग लगाएं, पंचमी के दिन आप माँ को केला अर्पण करें, षष्ठी के दिन आप लस्सी या शहद अर्पण करें, सप्तमी के दिन आप गुड़ अर्पण करें, अष्टमी के दिन आप माँ को नारियल अर्पण करें, नवमी के दिन फिर दूध अर्पण करें और कन्या पूजन कर कर माता से प्रार्थना करें। माता से प्रार्थना करें जी, हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जी, जय माता दी। आप यहाँ पे कितने सालों से पूजा करने आ रही हैं। ये मान के 20-25 साल।
20-25 साल से हाँ। आपकी क्या क्या आस्था जुड़ी हुई है यहाँ से? आस्था क्या है, हमारी वैसे सभी मनोकामना पूरी होती जा रही हैं और मतलब हम लोग जीता जागता उदाहरण है अच्छा, मतलब आपके यहाँ पे पूजा और अर्चना करने से हर मनोकामना पूर्ण? हमारी हम लोग जल चढ़ाने आते थे, मतलब अनमेरिड से कुंवारे थे तब से हम लोग यहाँ जल चढ़ाते अच्छा, हैं। मतलब आप शादी के पहले से ही यहाँ पे जल चढ़ाने आए? हमारा घर यहीं था। तो आप कितने साल हो गए आपको, कुछ बताएंगे? समझ लीजिए 35 साल तो मान के चलिए, 35 सालों से आप इस मंदिर में आ रहे हैं। लगभग आ रहे हैं। कुछ अद्भुत बात बताएंगे जो थोड़ा कुछ चमत्कार इस मंदिर के बारे में? ऐसे हमारे लाइफ में तो चमत्कार ही चमत्कार हुए हैं, जो मतलब उदाहरण है, हमने कभी जो सोचा नहीं था वो सब हमारे सामने होते आ रहा है। तो माता जी का पूरा आशीर्वाद बना। आशीर्वाद है, हम मतलब हर 6 महीने में देवी जी माता जी के दर्शन करने आते हैं। और कौन कौन से मनोकामना आपके पूर्ण हुई है यहाँ पे? अब ये बताना तो उचित नहीं है, पर हमारे हम जीता जागते उदाहरण हैं इनके। हाँ। नमस्कार दादा, आप कितने सालों से आ रहे हैं माता जी का पूजा करने? ये तो 35 साल हो गए हमें। 35 सालों से आ रहे हैं आप। तो आपकी मनोकामना पूर्ण हुई इस मंदिर में? हो गई हो रही हैं, हो रही हो रही हैं, हो रही। आप इतने बुजुर्ग होकर भी आपको तो मुश्किल होता होगा, लेकिन फिर भी आप माता जी का दर्शन करने आते रहते हैं। मुश्किल तो होता, अकेले मैं तो होने नहीं देती। हो गया है, तो इस वजह से ये है। वैसे तो ये एक्टिव पर्सन है अपने आप में। वैसे हम लोगों को यहाँ जो आनंद मिलता है उसको हम बता नहीं सकते आपको। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अगर नवरात्रि में जो भी पूजा करता है उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हमारी तो होती आ रही है भाई। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होते आ रही है? वैसे हम तो कृपा मांगने आते हैं, कृपा में ही सब कुछ मिलता है। देखा जाए तो मांग के लिया तो क्या लिया, और जो चाहिए वो उनको सब मालूम है। मेरा कहना ये है, हम तो हमारी नौकरी यहीं लगी, शादी यहीं से हुई, हमारे बच्चे दोनों बेटे, मतलब देखिए, और उदाहरण है। अब हम लोग बहुएं हैं 2 जी। तो आपका पूरा परिवार माता जी का दर्शन करने आता है? नहीं आता है, हाँ। हमारे बेटे बहू सब दर्शन करके गए, और जब भी आते हैं मतलब कोशिश यही रहती है कि हमें दर्शन करने आना है। हाँ, तो हम आनंद लेने अपना उपवास करते हैं, तो अपना पूरा लेते हैं। अच्छा, आप भी 9 दिन का उपवास है? हाँ, करते हैं, जैसा हमसे बन जाता, माता जी जो करा लेती हैं करते रहते हैं बस। तो यहाँ का एक प्राचीन जो मंदिर है इसकी अलग प्रसिद्धता है। प्रसिद्धता में क्या, जो भी आराधना चलते फिरते ही अपन आराधना करते चले आते हैं, सब होती हैं। हमारे भाव मतलब अच्छे होने चाहिए, विचार साफ सुथरे होने चाहिए, बस। आइए हम यहाँ पर और भी अन्य श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के खास विशेषता के बारे में। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो माता जी हैं, यहाँ पर मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है। ये सुनने में थोड़ा आपको अचंभा हो रहा होगा, पर ये हकीकत है। आइए हम यहाँ पर बातचीत करते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? प्रदीप श्रीवास्तव। तो आप यहाँ पे कितने सालों से पूजा अर्चना कर रहे हैं? बाई बर्थ, बचपन से ही? बचपन से। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो माता जी की मूर्ति है वह अपने आप प्रकट हुई है, तो क्या ये सच है? बिल्कुल, बहुत सच है, बिल्कुल। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भक्तों की हर एक मनोकामना पूर्ण होती मेरी तो सारी मनोकामना पूरी कर दी। मेरे एजुकेशन लाइफ पूरी अच्छी बीती, मानता सर्विस लाइफ भी अच्छी बीती, और इसके बाद वो अपना बच्चे की शादी, सब जो माना है सब पूरा हुआ है। है। जी नमस्कार, नमस्कार भैया। क्या नाम है आपका? रजनी जोशी, कहाँ रहती हैं आप? कोलार में। कोलार से यहाँ पे आप आती हैं दर्शन करने रोज माता जी का? माता जी का तो सालों साल पुराना मंदिर है, शुरू से श्रद्धा जुड़ी हुई है ये मंदिर से। तो मतलब हम छोटे छोटे थे तब से हम माता जी के दर्शन करने आते हैं यहाँ पर। यहाँ की मंदिर के खासियत के बारे में थोड़ा बताएंगी? खासियत क्या, माता रानी समझो साक्षात ही है, जो मांगो वो दिया है माँ ने। मतलब आपकी भी हर मनोकामना पूर्ण हुई है यहाँ पे? किसी को खाली हाथ, मेरी मतलब ख्याल से तो माता रानी ने किसी को भी खाली नहीं भेजा होगा, सबकी झोली भर के ही पहुँचाया है। सबकी झोली भर देती है माता यहाँ पे? और भरेगी, पूरा विश्वास है माँ। बढ़ती रहेंगी और क्या, आगे भी बढ़ेंगे। यहाँ पे आप कितने सालों से पूजा करने आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ 91 से। 91 से आ रहे हैं? जी। तो ये इस मंदिर के आस्था के बारे में बताएंगे, आपकी आस्था यहाँ पे कैसे जुड़ी? ये ऐसी है, ये कि बहुत पुराना माँ का मंदिर है, इसी के नाम से माता मंदिर यहाँ पर स्थापित बनाया गया है, और बहुत चमत्कारिक है। जिसने जो यहाँ पर आया है उसका हर मुरादें पूरी हुई है। बहुत शक्तिशाली माता है ये, बहुत पुरानी माँ है,
और जब से मैं 91 से आ रहा हूँ तो जितनी हमारी मनोकामनाएं लगभग सभी पूरी हो चुकी है। हर मनोकामना पूर्ण की है माता जी ने। हर मनोकामना पूर्ण किया है और मैं समस्त भक्तों से कहूँ कि आप जरूर इनके दर्शन करने आइए जी। और यहाँ की थोड़ा ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे माता जी की मूर्ति खुद प्रकट हुई थी जी, वही इसलिए और चमत्कारिक मूर्ति है कि अपने आप मूर्ति यहाँ पर स्थापित हुई है, तो ये चमत्कारिक मूर्ति है। और यहाँ पर लोगों की आस्था अगर अच्छे भाव से सच्चे भाव से अब आपने आया तो हर मुरादें पूरी हुई है, आपकी मनोकामना पूरी हुई है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदिनी है। आप यहाँ पे कब से आ रही है माता जी के दर्शन करने? मतलब मैं वैसे तो यहीं पे हूँ बट अभी मैं बाहर रहती हूँ, तो मैं आज एक दिन के लिए भोपाल आई हूँ, तो मैंने सोचा कि ये मंदिर तो आना ही, क्योंकि हम बचपन से इसी मंदिर में आते थे। सब बचपन से आ रही है? हाँ, बचपन से आ रहे हैं, फिर बाहर चले गए, बट जब भी भोपाल आते हैं तो यहाँ ज़रूर आते हैं। यहाँ जरूर आती है? हाँ जी। तो कुछ ऐसा क्या कुछ चमत्कार किया है माता जी ने आपकी ज़िंदगी में? देखिए, चमत्कार तो आई डोंट नो, बट ये है कि हाँ, हमें वो पॉजिटिव एक फीलिंग आती है, राइट। मतलब आप जब भी किसी परेशानी में या कुछ है, तो आप जब ध्यान करते हैं या कुछ सोचते हैं तो आपको एक लगता है कि हाँ, कोई है आपके साथ जो आपकी रक्षा करेगा। तो आई थिंक वही है फेथ। मतलब जब भी आप परेशान रहती हैं सबसे पहले माता जी को याद करती हैं? बिल्कुल, ज़रूर।